हम्म। जहाँ हम अपने आप की खोज करते हैं, जहाँ हम अपने आप को पाते हैं, मतलब अपने आप से मुलाकात है वो सती साधना, मतलब अपने आप से मुलाकात। सापड़ लो एकामेका। तुकाराम की। स्वतः। हाँ। सापड़ लो एकामेका, जन्मो जन्मी नाहे नोहे चिंता काय आता कोठे धावे मन। तसा था। संत तुकाराम कहते हैं कि अभी एक एक दूसरे को मिल गए हैं। अभी उनका संदर्भ अलग है, लेकिन यहाँ हम ही अपने आप से मिलते हैं, अंदर उतरते हैं, अपने आप में उतरते हैं, तो अपने आप को देखते हैं, अपने आप से मिलते हैं, अपना पता चलता है, अपनी पहचान होती है। तो जागृति में ये सब होता है। तो सापड़ लो एकामेका, एक अपने आप एक एक दूसरे को। एक ही है वो, लेकिन जैसे हम दो हैं। हम्म। बाहर का एक, अंदर का एक। दो है, तीन है, चार है, आठ है, 10 है। एक में कई, एक भास्कर साले में कई भास्कर साले छिपे हैं। एक भास्कर साले में एक कमलवीर भी छुपा है। एक भास्कर साले में कोई प्रज्ञा रत्न भी कहलाता है वो अपने आप को। एक भास्कर साले में बचपना है, बचपन है, विद्यार्थी है, आ, उसका परिवार है, उसका काम है, उसके छंद है, उसका समाज है, उसकी मंडली है, मंडल है ना, मंडल होता है अपने, है ना। अपने अपने गली में या कहीं पर मंडल होता है, अपने अपनी, उसकी अपनी पार्टी है। अभी मेरी कोई पार्टी नहीं, लेकिन वो एक जीवन जिया मैंने, एक तरह का। तो भास्कर साले की कोई अपनी पार्टी है, उसका कोई अपनी संस्था है या किसी संस्था से जुड़ा हुआ है। भास्कर सालवे की कोई जाति है, जात है। भास्कर सालवे मतलब कई सारे हैं। भास्कर सालवे के कई सारे इंटरेस्ट है, संगीत का इंटरेस्ट है, कुछ खेल कूद का इंटरेस्ट है, धम्म का इंटरेस्ट है, अभी ये सती का इंटरेस्ट है। लोगों से मिलना जुलना है, वहाँ अनेक तरह से भास्कर सालवे व्यक्त होता है। तो भास्कर सालवे कोई एक नहीं है। यानी अनेक व्यक्ति, एक व्यक्ति अनेक, एक हाँ। व्यक्ति में अनेक व्यक्ति मिलता है। तो अनेकता में, तो यहाँ एकता में अनेकता है। एकता में अनेकता है। यहाँ एकता में एक दिखाई देता है, लेकिन एक में अनेक है। हम्म। तो सती साधना अनेक को एक बनाने की साधना है। हाँ, अनेक को एक बनाने। अनेक में बराबर है। अनेक को एक बनाने की साधना है। और बाद में पता चलता है यार, एक और अनेक ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो सब कार्य कारण भाव है, वो परिस्थिति से निर्माण हुए संस्कार है, परिस्थिति से निर्माण हुए व्यक्तिमत्व है, पर्सनालिटीज, परिस्थिति से निर्माण हुए परिणाम है। परिणाम है, पर्सनालिटीज है। एक व्यक्ति में कई सारे व्यक्तिमत्व है। तो हम जब बराबर है। कहते हैं कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति में कई सारे व्यक्तिमत्व है। और व्यक्तिमत्वों का कारण वो जिस परिस्थिति में जन्मा है, पला है, बड़ा हुआ है, शिक्षा ली है, उसके माँ बाप से लेकर उसका उसका परिवार, उसका समाज, उसका रहन सहन, उसकी संस्कृति, उसकी पूजा अर्चा, उसका धर्म या धम्म, जो भी है, वो सब एक में समाया जाता है। तो एक व्यक्ति बहुत कुछ करता है, वो जहां जाता है वहां उस तरीके से व्यक्त होता है। तो एक में अनेक है।
इस एक में अनेक है, और अनेक है इसलिए बिखराव है। हम्म। तो एक व्यक्ति में जब अनेक व्यक्तिमत्व होते हैं, तो उसमें टकराव है, बिखराव है। ये करूं, वो करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, इसको महत्व दूं, उसको महत्व दूं, इसको खुश रखूं या उसको खुश रखूं या अपने आप को खुश रखूं। बराबर है। तो इसमें सारा। लेकिन सती सती वो बिखराव कम करती है। तो सती ये पहले बिखराव देखती है, हाँ, देखती पहले है, महसूस बराबर है। नहीं होता, क्योंकि सती जागृति जो है वो अपना अपना चित्र खड़ा कर देती है वो। हाँ। क्योंकि अंदर देखता है, अंदर देखता है, सांस के आधार से काया में उतरता है, काया में कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ न कुछ फीलिंग है, कुछ न कुछ संस्कार है, कुछ न कुछ चित्त है, विचार है। तो इनमें क्या है, ऐसा सारी पर्सनालिटीज है। याद, हमें, हम जब अंदर कनेक्ट होते हैं तो याद क्या आता है? जो हमने किया है, जो हम थे, जो हमसे हुआ है, जिस जो परिस्थिति में हम संस्कार। बड़े हुए, वो सब दिखाई देता है। सही है। तो अपने आप का परिचय होने लगता है। जो हम्म। सती ना होने के कारण परिचय नहीं, जागरूक ना होने के कारण वो परिचय, अपने आप का ही परिचय नहीं होता। तो पर सती से, जागृति से वो परिचय, वो भान आता है, जीवन का भान आता है। और जब जीवन का भान आता है, तो अपने आप को समझ लेने की शुरुआत होती है। और कभी कभी अपने आप का परिचय होने लगता है तो फिर लगता है कि बहुत बिखरे हुए हैं हम, कोई मन स्थिर नहीं है, एकत्रित नहीं है, मन बिखरा हुआ है, इंटरेस्ट बिखरे हुए हैं, डर भी है एक तरह का, भय भी है। कुछ लोगों को आ, डर भी लगता है। सुनता क्यों डर लगता है? है। समाज व्यवस्था वैसी है, समाज व्यवस्था ऐसी है, हमारी पारिवारिक व्यवस्था ऐसी है कि अलग अलग रास्ते से हम, एक ही परिवार के लोग अलग अलग रास्ते से चलते हैं। कभी कभी हम भी अकेले में अलग अलग रास्ते से चलते हैं, परिवार अलग अलग रास्ते से चलता है, और सबको संभालना बहुत कठिन होता है। तो एक भय लगता है, टेंशन भी लगता है कि मुझे भी लगता है। तो अभी अभी नहीं, वो भय खत्म सुरक्षित। हो रहा है अभी। अभी कोई भय सुरक्षित। नहीं लग रहा है, लेकिन पहले भय लगता था, अरे बाप रे, ये तो मेरा, मैं अलग रास्ते रास्ते से जा रहा है, पत्नी कुछ अलग सोच रही है, बेटे कह रहे हैं कि तुम अपना देखो, हमें मत सिखाओ, हमें मत बताओ, हमारा रास्ता अलग है। तो ये बहुत दिनों तक मुझ में एक तरह का तनाव था। आ, अभी वो कम होने लगा है। और ये अभी लगता है कि समझेंगे लोग, ये समझने में देर लगती है, हम क्या कर रहे हैं ये समझने में अपने आप को ही पहले देर लगती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म। क्योंकि अपनी अपने भी अलग अलग जो इंटरेस्ट होते हैं, अनेक व्यक्तिमत्व हमारे होते हैं, तो उनमें भी आपस में टकराव चलता है, ये सही है, वो सही है। अभी मैं किसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो लोग क्या कहेंगे, अब दूसरा इंटरेस्ट निर्माण हुआ, अब वो क्या कहेंगे, अब तीसरा ही अंदर से कुछ आ, महसूस हो रहा है, कुछ अलग अनुसंधान हो रहा है। तो अब ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, फिर जिनके साथ पहले काम किया है वो क्या सोचेंगे। तो ये सोचते सोचते ऐसा लग रहा है अभी, कुछ साल पहले से, ये सब सोचते सोचते लग रहा है कि ये सब मेरे अपने मन की बातें हैं,
कोई ऐसा कुछ नहीं बाकी लोग सोचते, मैं ही ये सोच रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे होंगे। हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, हर एक का अपना अपना जीवन है। वो अपने अपने क्या कहते हैं, उनके जीवन यापन में अपने अपने व्यस्त है वो अपने अपने टेंशन में है। और हम कह रहे हैं कि वो क्या सोच रहे होंगे। और जो भी सोचते होंगे सोचने दीजिए। आपको अपने जीवन हमें अपने जीवन का क्या करना है ये हम ही तय कर सकते हैं, दूसरा कौन तय करेगा। तो कौन क्या सोचता है ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, हमें अपने जीवन का क्या करना है ये हमारे लिए मायने रखता है, मुख्य बात है। तो ये सब जीवन का जब भान आने लगता है तो ये सारी बातें सामने आने लगती है, और एक तरह का भय भी लगता है, डर भी लगता है। तो वो डर, वो अविद्या का डर है, फिजूल डर है, वो व्यर्थ का डर है। वो कुछ कुछ डर की बात नहीं, वो ऐसा लगता है, वैसा सत्य नहीं है, वो वैसा लगता है। और अगर कोई आपको समझ नहीं रहा है तो आप भी उनको नहीं समझ रहे हैं। तो हमको अगर कोई समझ नहीं रहा है या आप उनको समझ नहीं रहे हैं, तो पहले अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मैं दूसरों को समझ नहीं रहा हूँ, मैं दूसरों को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यही अपेक्षा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि वो मुझे समझे, लेकिन मैं दूसरों को समझ रहा हूँ क्या। तो पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और बाद में समझ में आता है कुछ नहीं, ये सब एक तरह का वहम भी है, वहम, वहम का डर है, भ्रम का डर है। हर व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है। हर व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी है, उसके अपने टेंशन है, उसके अपनी भय है, जिम्मेदारियां हैं, अनेक व्यक्तिमत्व उसमें छिपे हैं, उनमें टकराव है। वो उसमें उसमें से वो मार्ग निकालने की कोशिश कर रहा है। और मैं यहाँ सोच रहा हूँ को वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वो मेरा वहम है, मेरा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये जब सती जागृति से समझ में आने लगता है तो सब सब जैसे सेटल हो जाता है। हम पहले अपने आप को स्वीकार करेंगे जैसे हैं वैसे, दूसरों को भी स्वीकार करेंगे, भले वो हमें सामने वाले का ठीक से हमें पता नहीं चलता, वो कैसे जी रहा है, उसके विचार क्या है, उसका बर्ताव क्या है, उसके मत क्या है, उसका व्यक्तिमत्व क्या है, उस व्यक्तिमत्व में कितने व्यक्तिमत्व है। तो ये भले ही हमें शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन अपने आप को देखकर दूसरों की भी पहचान होती है। क्योंकि जैसा मैं हूं वैसे दूसरे लोग हैं, जैसे हम हैं वैसे दूसरे लोग हैं, जैसे व्यक्ति है वैसा समाज है, समाज के अलग 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 लोग हैं। तो ये समझ जब आती है तो टेंशन अपने आप कम होने लगता है, बिखराव कम होने लगता है। और हर एक को समझने की हम कोशिश करते हैं। फिर ये होनी चाहिए, सती साधना का ये परिणाम होना चाहिए कि हमारे मन के जो भेदभाव है, मन की जो भिन्नता है, मन का जो बिखराव है, वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। ये सती साधना का परिणाम है। सती साधना कोई एक ही ध्यान में बैठने की बात नहीं है, ये आप समझ रहे हैं। एक ही ध्यान में बैठेंगे नहीं। सती जागृति जो है वो व्यापक है। जैसे एक ही प्रकाश में, दिए की प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। और हर वस्तु का हर वस्तु का अपना अपना अपनी अपनी जगह है। तो ये प्रकाश में वो दिखाई देता है। वैसे जागृति का प्रकाश है तो उसमें सब लोग दिखाई देते हैं, सब व्यवहार दिखाई देते हैं, संसार दिखाई देता है, विश्व दिखाई देता है। तो विश्व में अपनी अपनी
हर एक की अपनी अपनी जगह है, अपना अपना जीवन है, हर वस्तु का अपना अपना अस्तित्व है, हर व्यक्ति का अपना अपना अस्तित्व है। तो ये सती जागृति में एक ये इस तरह की व्यापकता जो है, वो व्यापकता विभिन्नताएं भी दिखाई देती है, समझ में आती है, लेकिन विभिन्नताओं में वो एक भी समझ में आता है कि ये कार्य कारण भाव की वजह से हर एक की अपनी अपनी परिस्थिति है। उस परिस्थिति से हर व्यक्ति बड़ा होता है, पलता है, जीता है, और उसका अपना अपना जीवन है। तो मुझे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि मेरे मुताबिक क्यों नहीं कर रहे लोग, मेरे मुझे मैं जैसे समझ रहा हूँ ऐसे बाकी को लोग क्यों नहीं समझ रहे। ऐसा होगा नहीं। हर एक को अपना अपना समय दो। सती जागृति की साधना करने वाले का एक ही काम है, जो अनुभव आता है वो शेयर करो, बताओ उसको। सामने वाला अपने आप से कनेक्ट हो जाएगा, वो अपना काम करेगा। बाकी की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, कोई ले नहीं सकता। बुद्ध ने किसी को बुद्ध नहीं, नहीं बनाया, लेकिन बुद्ध बनने का रास्ता केवल बताया, दिखा दिया। वैसे वही यही काम है हमारा। थोड़ा बहुत जो कुछ अभी समझ में आने लगा है इस सती साधना की वजह से, तो ये है, ऐसा मुझे लगता है। और यानी सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, सत्य पहले अपने आप को समझ लो, फिर दुनिया की जिम्मेदारी लेनी है तो लेंगे। उतनी काबिलियत है, उतनी क्षमता है, उतना समय है, उतना इंटरेस्ट है, उतना व्यापक प्रकाश अगर अंदर से मिल रहा है, तो फिर दुनिया को समझ लेने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सबकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। पहले अपनी, फिर संभव हुआ तो दूसरे की। और वो भी किसी का गुरु बन के नहीं। किसी को सिखाने की बात नहीं है ये। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा नहीं चलती, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ समझ लेने की परंपरा है, कल्याण मित्रता की। से कल्याण मित्रता का है कि आपको समझ में आ रहा है कल्याण किस में है, तो दूसरों को शेयर करो, बताओ। केवल उतना बताओ जितना आपको आपके समझ में आया है। सिखाओ मत किसी को, ऐसा करो वैसा करो। बुद्ध ने किसी को सिखाया नहीं है। किसा गौतमी को सिखाया नहीं, देखो किसा गौतमी ऐसा करो वैसा करो। नहीं। समस्या क्या है तुम्हारी, क्या प्रॉब्लम है, वो भी पूछने की आवश्यकता नहीं उनको। वो सामने दिखाई दे रहा है उनको। अपने इकलौती बच्चे की डेड बॉडी लेके बैठी है, वो रो रही है, पागल हो गई है, कुछ दिखाए, वो पूछेंगे नहीं। लेकिन उनके पास वो काबिलियत है, क्षमता है, बुद्ध है वो, जीवन को समझते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं। तो उनके बताने का तरीका उसके प्रॉब्लम को लेकर है, किसा गौतमी के समस्या को लेकर वो बात कर रहे होंगे। और बताते बताते वो जग जाती है, आज जीवन का सत्य समझती है कि मृत्यु सत्य है, जीवन ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। शायद बुद्ध कहते होंगे अब मुझे भी जाना है और तुम्हें भी जाना है किसा गौतमी, तो तुम्हारा बच्चा गया तो ये धम्म है, सत्य है। जो कुछ भी बताया होगा, पता नहीं उन्होंने क्या बताया, कैसे बताया, लेकिन ये अनुभव शेयर करने की अनुभव शेयर करने का तरीका मुझे लगता है इसी तरीके से हो सकता है। किसी को टीच मत करो, सिखाओ मत, ऐसा करो वैसा करो। सिखाना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर एक का अपना अपना ईगो है, हर एक को अपनी अपनी समझ है। मुझे सिखा रहा है, मुझे क्या समझता नहीं क्या, तो सिखाओ नहीं मत। तो ये
ऐसा एक भिक्खु है, उनका कहना है, उनका मानना है। तो जो बुद्ध बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला व्यक्ति जो मिला, उपक नाम था उसका, वो नग्न साधु था। और नग्न साधु शायद जैन साधु होगा। तो वो नग्न साधु या दूसरा कोई साधु होगा। दूसरे साधु भी है मेरे ख्याल से, नग्न साधु है। तो कोई साधु मिला उनको, और वो पहचान जाता है बुद्ध का। अभी बुद्ध ने किसी को अपनी बात बताई नहीं अभी तक। अभी अभी नए नए बुद्ध है वो। बुद्ध गया में नए नए बुद्ध बने हैं। अस्तित्व का ज्ञान हुआ है, दुख मुक्ति का लाभ हुआ है। और जाहिर है कि चेहरा चमकता होगा, चाल ढाल में, बात करने में कुछ अलगपन होगा। और वो देख के वो नग्न साधु पूछता है कि कौन हो तुम, कुछ अलग लग रहा है। जो कुछ भी कहता होगा, कहा होगा, कुछ अलग लग रहा है, कुछ अलग बात कर रहे हो, अलग दिख रहे हो, अलग चाल है तुम्हारी, अलग चेहरा है। वैसा कुछ जो जो कुछ भी होगा वो। तो क्या प्राप्ति हुई तुमको, कौन गुरु है तुम्हारा, वगैरह वगैरह ऐसे सवाल पूछते हैं। तो वो, क्या तुम उस समय के जो कुछ सवाल है जैसे ग्रंथों में आए हैं, तुम गंधर्व हो क्या, तुम देव हो क्या, तुम गंधर्व हो क्या, तुम किन्नर हो क्या, कुछ ऐसे कुछ उस अवस्थाओं की, अवस्थाओं के, उस वक्त के, या आज भी कुछ लोग मानते हैं। तो इनमें से कुछ हो क्या तुम। तो नहीं, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो क्या साधारण मनुष्य हो। नहीं, मैं साधारण मनुष्य भी नहीं हूँ। तो फिर कौन हो। तो कहते हैं मैं बुद्ध हूँ। तो बुद्ध हो क्या, बुद्ध क्या है, क्या है बुद्ध। ऐसा ऐसा दुख मुक्ति का जो कुछ भी बताया होगा, पता नहीं क्या बताया, लेकिन मुझे प्राप्ति हुई है। ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे दुख से मुक्ति मिल सकती है। वो निब्बाण मुझे मिल गया है, मैं बुद्ध हूँ। तो ऐसी मैं की बात जब वो करते हैं, मुझे ऐसा ऐसा मिला है, तो वो जैसे सिखाने की बात कर रहे हैं वो साधु को। तो वो साधु, हाँ होगा तो बुद्ध हो, और निकल जाता है, होगा बुद्ध। तो वो भिक्षु कहते हैं कि बुद्ध, इससे पहली सीख ये लेते हैं, पहली शिक्षा ये लेते हैं, किसी को सिखाओ मत। अपने अनुभव शेयर करो कि जीवन का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी समस्या है, इस समस्या से इस तरीके से बाहर आया जा सकता है। मैंने ये किया है, मैंने ऐसा ऐसा किया है। आप देखो आपको क्या करना है। तो वो अपने आप से कनेक्टिविटी, अगर जब वो आती है, अपने आप से जुड़ जाता है सती से मनुष्य, तो वहां वो अपनी बात सोचने लगता है, खुद देखता है मैं क्या हूँ, कैसे जी रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या फील हो रहा है, क्या वेदनाएं हैं, क्या महसूस हो रहा है, कैसा चित्त है, कितनी पर्सनालिटी, कितने इंटरेस्ट है, कितने व्यक्तिमत्व है मुझ में, क्या क्या है। तो पूरे जीवन का आईना उसको दिखाई देता है सती जागृति में। और फिर देखता है ऐसा ऐसा है, ये प्रॉब्लम है। तो फिर वो काम बन जाता है ऐसे ही। इस तरह का काम हमारा चल रहा है। हमारे सुबह के सेशन में ज्यादातर आ, पुरानी सती साधना करने वाले लोग हैं, सती साधक है, पुराने लोग हैं, कई दिनों से अब इससे परिचित है, इस साधना से परिचित हो रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा हम आ, गहराई की बात चल रही है हमारी, और अच्छा है हमारे लिए वो। नया कोई नहीं है, इसलिए एबीसीडी से शुरुआत करने की कोई आवश्यकता नहीं हमारे लिए।
एबीसीडी हो गई हमारी। 2019 से काम चल रहा है हमारा, कुछ लोगों का 2019 से लॉकडाउन से काम चल रहा है। लेकिन कुछ राजेश या भारती जी या अनि अनिल, अशोक अनिल गायकवाड़, अशोक मस्के जी, मस्के जी, अशोक धर्मपाल मस्के जी। जी, हाँ तो इनमें 2019 के पहले से कुछ लोग मिले हैं, पहले से हम काम कर रहे हैं इस पर। उस वक्त सती साधना नहीं कहते थे एकदम हम क्लियरली, लेकिन कुछ जो कुछ भी अनुसंधान चल रहा था, खोज चल रही थी, तो ये सब लोग साक्षी है और अब तक के साक्षी है। और सब पुराने हैं, पुराने मतलब साधना से परिचित है। अभी भी कुछ लोगों को ठीक तरह से अ, मालूम होना है कुछ बातें, लेकिन हो जाएगा वो। ऑनेस्टली अगर करेंगे, अपने आप के साथ प्रामाणिक रहकर, तो मिल जाएगा। क्योंकि वहीं पर है वो, कोई बाहर, कुछ बाहर नहीं है, यहीं पर है वो। तो आओ और देखो यही पस्सी को। सही तो है ये बात। हाँ। बहुत सही बात है ये। हम्म। हम्म, तर्क की कसौटी पर कसा हुआ शब्द है ये, यही यही पस्सी को। कल्याण मित्रता, केयरिंग, धम्म का मूल मूल वक्तव्य है। राइट। सही है। एक एक शब्द में, बुद्ध के एक एक शब्द में धम्म बसा है। राइट। और ये धम्म हर व्यक्ति के, हर वस्तु के साथ में जुड़ा हुआ है। ये हर अलग व्यक्ति से में। नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति में है वो, केवल बुद्ध ने उसको देखने की बात कही है। समझने की बात। चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, सभी के अंदर धम्म है। चाहे वो व्यक्ति के द्वारा बनाई गई, निर्मित की हुई चीज ही क्यों ना हो, उसका भी अपना एकदम अपनी, सबकी अपनी एक उपयोगिता है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जीव जो है, हम इन जो मनुष्य हैं, वो अपनी बातों को सोच और समझ सकते हैं। और इसीलिए ये धम्म जो है जीवित जीवित लोगों के लिए है, निर्जीव जीवों के लिए नहीं है। लेकिन धम्म भी फिर भी इसमें बसता है। ऐसा है। जीवित और जागरूक लोगों के लिए, मनुष्य जो द्वारा जागरूक। निर्मित हम्म, मनुष्य द्वारा निर्मित चीजों में भी धम्म है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन सोच और समझ केवल एक आप और हम जैसे लोगों के बीच में ही है, जो इंसान है, जो सोच और समझ सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। धम्म केवल उन्हीं के लिए, मृत लोगों के लिए धम्म नहीं है। और मूर्त वो है जो सती में नहीं है, अपमाद में नहीं है। जी। अपमादो अमत पदम। जो जो जागरूक है वही अगर वो दिखता है। प्रयास भी कर रहा है तो वो सती में है। हाँ। प्रयास भी अगर कर रहा है, अच्छा मेरा सोचना है ये, सही है, कि सही। अगर वो प्रयास कर रहा है तो वो सती में है। आप सही कह रहे हैं। भले ही सती आ रही है, जा रही है, लेकिन प्रयास तो कर ही रहा है। प्रयास कर रहा। तो जितना, जितनी सती उतना जिंदा है, तो जिंदा होने की हाँ, कोशिश कर रहा। तो बिल्कुल। कोशिश, सब कोशिश पर ही निर्भर है ये, सब कोशिश पर निर्भर है। एकदम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा है, अजागरूक मन इतना बड़ा है, इतना अंदर है वो, इतना गहराई में है कि वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। और वो, खुद को देखना हो। हाँ, खुद को देखने की शनै शनै, मतलब धीरे धीरे वो अंदर जाएगा। जैसे सागर में एकदम नहीं उतरा जा सकता इस तरह का, या कोई पहाड़ भी खोदना है तो एकदम नहीं खोदा जा सकता। सागर में उतरना है, एकदम नहीं उतर सकते, धीरे 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 धीरे, जितनी क्षमता है, जितने आपके पास साधन है, जितनी समझ है, उस तरीके से, उस
सामर्थ्य के मुताबिक वो काम चलेगा। तो हमारा काम सामर्थ्य बढ़ाने का है, सती का सामर्थ्य, जागृति का सामर्थ्य, विशालता। तो ये सांस है, काया है, जिंदापन है, वेदनाएं हैं, चित्त है, थिंकिंग प्रोसेस है, और इसमें विश्व देखना है। इसमें अपने आप को देख के फिर विश्व, क्योंकि विश्व से हम है, हम विश्व का अंश है। तो अंश में जाकर विश्व को देखना है। ये तो समग्र दर्शन जो होता है, समग्र दर्शन अंदर से बाहर देखना है। हम बाहर से अंदर देखने की कोशिश, उल्टा कभी नहीं होगा, अंदर ही जाना पड़ेगा। और ये कठिन काम है, मूल में जाना पड़ेगा, बेस में। तो ये कठिन काम है। और कठिन मतलब ये समझ समझ जल्दी समझ नहीं आती इसकी, क्योंकि ये जो जीवन का जिंदापन है, वही वेदनाएं जो है, फीलिंग्स, वो फीलिंग्स के जरिए ही बेस में जाया जा सकता है, वेदनाओं के जरिए। इसलिए वेदनाओं का अभ्यास है, महसूस करना, मैं जिंदापन महसूस करना। तो ये जिंदापन में ही ये सांस है, काया है, वेदना है, चित्त है, मनोधम्म है, विचार प्रक्रिया है, देखना है, सुनना है, सूंघना है, चखना है, सब सब जो दिखाई देता है वो पूरा विश्व है। सुनाई देता है वो आवाजों की, आवाज की दुनिया है। वो हमारा सारा गंध है, सब स्वाद है, पदार्थ है, स्पर्श है, सब बाहर और अंदर, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही है। सब एक लेकिन ही है। शुरुआत अंदर से ही संभव है। बाहर ऑब्जेक्टिव वर्ड तो दिखाई देता है, इंद्रियों, इंद्रिय जन्य विश्व है ना। ये देखता है इसलिए दिखाई देता है, आंखें इसलिए दिखाई देता है, कान इसलिए सुनता है, गंध, स्वाद, जीभ का काम, और त्वचा। तो पांच इंद्रिय है, इसलिए मन बनता है, मनोधम्म बनते हैं। लेकिन बाहर से अंदर नहीं जाया जा सकता, अंदर से बाहर आ अंदर सकता। से मेरे ख्याल से यही बुद्ध को अंतिम अंतिम जो इंसाइट मिली बुद्ध गया में जाने से पहले। सारी साधनाएं करके बैठे, ध्यान साधनाएं और तपश्चर्याएं सारे सब करके देखा बाहर। ध्यान के लिए भी बाहर के ही विषय लिए एक तरह। लेकिन अपने आप का भान जो है, सती जो है, जागृति जो है, तो शायद उनको लगा कि अरे मुझे अपना ही खुद का पता नहीं और बाहर के विषय लिए है, मैंने उस पर ध्यान कर रहा है। अंदर का विषय भी बाहर बनाया है। मैं जैसे सांस का ध्यान, आनापान सती मतलब आनापान का ध्यान नहीं लगता, मुझे लगता है आनापान सती अलग अलग विषय है, और उसको ध्यान का विषय बनाना वो अलग विषय है। तो सांस को भी बाहर निकाल के ध्यान का विषय जब बनता है, तो फिर बाहर ही है वो। फिर कहीं भी देखो और कुछ भी करो, बाहर है। तो शायद बुद्ध गया में बुद्ध अंदर उतरे हैं, और वो वेदनाओं के सहारे, फीलिंग के सहारे, और उनको आसान तरीका जो लगा वो सांस का है। पहले भी सांस का इस्तेमाल करते होंगे लोग, लेकिन इन बुद्ध को सती का मुद्दा वहां सांस के साथ अप्लाई की है। सती भी है मनुष्य के अंदर, जागृति पहले से ही है। लेकिन वो सती को अप्लाई करने की बात है, लागू करने की बात है। वो सांस के स्तर पर, काया के स्तर पर, वेदनाओं के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, और पूरे जीवन के स्तर पर। इसलिए वो अनापान सती, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, धम्मानुसति। पठान। वो मार्ग मार्ग वहीं पर है, वो मिल गया, उसका अनुसंधान हुआ, खोज लिया। तो वो है, समय खत्म होने को है बोलने का,
साधना जारी रहेगी। तो ऐसा है। तो थोड़ी देर के बाद फोन फोन पर बात करेंगे राजेश कुमार सर। नवंबर का प्लान बनाना पड़ेगा।